नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे RGHS स्कीम के बारे में। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे RGHS स्कीम का और राज मेडिक्लेम स्कीम का, क्योंकि RGHS स्कीम को हमारे जो 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए ऑप्शनल किया गया है। वो चाहें तो राज मेडिक्लेम को भी कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर वो अपना एक ऑप्शन फॉर्म देकर RGHS को कंटिन्यू कर सकते हैं। राज क्लेम उनका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो अब कर्मचारी इसमें संशय में हैं, बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर है, किसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं पूरा आपका जो संशय है उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें। दोस्तों फर्स्ट में हम बात करेंगे राज मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। अगर आप राज मेडिक्लेम पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए कोई भी ईयरली चार्जेस नहीं देना है। आपका जो प्रीमियम है ईयरली उसको राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसमें आपको 3 लाख रुपए तक का अधिकतम फायदा मिलेगा ईयरली। अब दोस्तों राज मेडिक्लेम में SIPF के द्वारा जो भी पंजीकृत हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको पूरा जो पैसा है वो पे करना है। आपको लास्ट में आपके 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अपनी SSO ID के माध्यम से आपके बिलों के पुनर्भरण के लिए आपको आवेदन करना है। उसमें जो आपके बिल हैं उनके आधार पर आपकी जो राशि है उसका पुनर्भरण आपका किया जाता है। अब दोस्तों इसमें अगर मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊं तो आपकी जो टोटल बिल की जो राशि है उसका 60 से 70% ही आपका बेसिकली पुनर्भरण किया जाता है। कुछ केसेस में 50% भी राशि का पुनर्भरण होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो चार्जेज हैं वो अधिक होते हैं और हमको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन सभी का जो पैसा है वो कम प्राप्त होता है। अब इसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको राज मेडिक्लेम की पॉलिसी लेने के लिए SIPF के आपके जो जिला कार्यालय है उससे आपको एक कार्ड इशू होता है। उस कार्ड में जो भी आपके रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उनमें आप इलाज कराते हैं, आपको हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य नागरिक की भांति आपको अपना इलाज कराना है, आपको सभी जो खर्च हैं वो वहन करने हैं। उसके बाद में आपको अपनी SSO ID के माध्यम से अपने जो पैसा है उसका क्लेम करना है। अब अगर हम बात करें RGHS पॉलिसी के बारे में, दोस्तों इसमें आपको मासिक आपकी जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रीमियम पे करना है। इसमें आपके 135 रुपये से 220 रुपये, 330 रुपये और अधिकतम आपका 440 रुपये का प्रीमियम है। हमारे जो ज़्यादातर कर्मचारी हैं उनको 330 रुपये मासिक जो प्रीमियम है वो पे करना है। अब इसमें NPS वाले जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, वो फ्री वाली स्कीम को रखना चाहेंगे या फिर वो पेड स्कीम को रखना चाहेंगे। इन दोनों में उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप RGHS स्कीम को लेंगे तो उसमें आपको बेसिक अगर हम बात करें एक एवरेज प्रीमियम की तो वो 330 रुपये का मासिक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। अब अगर हम बात करें RGHS के फायदे की, अब दोस्तों अगर आप 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी हैं या फिर आप 1/1/2004 के पश्चात के राज्य पेंशनर हैं तो उसमें आपके लिए 20,000 रुपये का OPD में भी बेनिफिट मिलेगा कैशलेस। OPD से तात्पर्य है कि आप अगर बिना एडमिट हुए भी उपचार करवाना चाहते हैं तो उसमें आपके डॉक्टर की फीस है, आपकी ड्रेसिंग है, आपके और भी जो अन्य खर्च हैं, दवाइयों का खर्च है, जांचें हैं, उनमें भी आपको सालाना 20,000 रुपये तक का अधिकतम जो बेनिफिट है वो आपको प्राप्त होगा। इसमें आपके एम्बुलेंस के खर्च हैं, आपको हॉस्पिटल में दिखाने के TADA का भी इसमें पुनर्भरण किया जाएगा। अब दोस्तों 20,000 रुपये के अतिरिक्त हम बात करें सामान्य बीमारियों में खर्च के बारे में तो उसमें आपको सालाना आप और आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो इलाज है वो आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आपके कोई गंभीर बीमारी है और गंभीर बीमारियों में आप इलाज करवा रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए से अतिरिक्त और 5 लाख रुपए की जो राशि है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपकी कैशलेस होगी। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें गंभीर बीमारियों में आपको इसमें 10 लाख रुपए का फायदा मिलेगा और दोस्तों 20,000 रुपये का OPD में भी आप फायदा ले सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें राज मेडिक्लेम से तो उसमें आपको टोटली 3 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। वो भी आपको पहले अपना खर्चा करना है, उसके बाद में जो भी हॉस्पिटल ने बिल बनाए हैं उसका कितना आपका बिल का पुनर्भरण होता है उसका भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आपके जब बिल पास होंगे ट्रेजरी से तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना % का पुनर्भरण उसमें किया गया है। उसमें भी आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, काफ़ी इधर से उधर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अब अगर दोस्तों
दोस्तों मैं मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एक बहुत ही न्यूनतम दर पर आपको RGHS स्कीम का जो प्रीमियम है वो आपको देना है। इसमें मुश्किल से आपको 11 रुपये प्रतिदिन का प्रीमियम पे करना है और आपको जो फ़ायदे हैं वो 20,000 रुपये का आपको OPD में फ़ायदा मिल रहा है। 10 लाख रुपए तक का अगर आपके किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाना है तो उसमें भी आपको कैशलेस का फ़ायदा उसमें दिया जाएगा। अगर आप किसी सामान्य बीमारी का इलाज करवाते हैं तो उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उसमें दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि RGHS आपके लिए कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है, दोस्तों RGHS 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए कंपलसरी नहीं है। वो चाहें तो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर उन्होंने पंजीयन कर दिया है और वो चाहते हैं कि इस स्कीम का वो फ़ायदा नहीं लें तो वो अपने पंजीयन को निरस्त भी करवा सकते हैं। हेल्प डेस्क की जो इसकी मेल ID है उस पर वो अपना मेल करें कि मुझे RGHS स्कीम का फ़ायदा नहीं लेना है, मैं इसको निरस्त करवाना चाहता हूं। उनका जो पंजीयन है वो वहां से निरस्त हो जाएगा। दोस्तों इसका एक ऑप्शन फॉर्म भी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उस ऑप्शन फॉर्म को भरकर हमें हमारा जो जुलाई के वेतन है उससे हमारी प्रीमियम की राशि का भुगतान करवाना है हमारे वेतन के माध्यम से। उस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके RGHS से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है तो इससे रिलेटेड मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैंने RGHS के बारे में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रयास करके आपके लिए हर एक छोटी छोटी जानकारियों को जुटाया है। आप इससे संबंधित कोई भी आपकी कोई शंका है तो इससे संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मेरा वीडियो उपलब्ध है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई शंका मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप राज मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। 330 रुपये अगर आपको मासिक पे करना पड़ रहा है अपने पूरी फैमिली के लिए तो आप बेझिझक 330 रुपये या 440 रुपये या 220 रुपये जो भी आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग मंथली आपका प्रीमियम बनता है उसका आप भुगतान करें और अपने परिवार को सिक्योर करें सामान्य बीमारी या गंभीर बीमारियों से। RGHS स्कीम का आप अवश्य बेनिफिट लें। फिर भी आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, अगर आप इसको निरस्त करवाना चाहते हैं तो निरस्त भी करवा सकते हैं। अगर आपको इसके फ़ायदे अच्छे लगें तो आप इनके फ़ायदे लेकर RGHS स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।